बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी लाई हूँ। यकीन जाने इतनी सिंपल सी, इतने कम मसालों के साथ ये बनेगी ना, तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग जब भी बना के खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार है। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने 1 कप माश की दाल ली थी, ठीक है। उसको मैंने आधे घंटे भिगोया था। भिगोने के बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया, ठीक है। तो ये जो माश की दाल मैंने ली थी 1 कप, उसको मैंने भिगोया। भिगोने के बाद इसको मैंने बॉईल करा, बस सिर्फ बॉईल करा, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करी है। तो बस ये अब डन है हमारी दाल। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे घी। अच्छा, ये हम दाल बना रहे हैं घी में। घी का जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो ये घी में ही बनाइएगा आप। और घी मैंने तकरीबन ये जो चमचा है ना, मैंने ये भर के लिया, ठीक है। ये भर के मैंने चमचा इसमें डाल दिया घी का। और घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसमें साबुत गरम मसाला हमने लेना, थोड़ा सा जीरा, लौंगे, काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो इसको भी थोड़ा सा घी में जो कड़कड़ाने तक हम इसको पका लेते हैं। और ना यकीन जाने इतनी कम चीज़ों के साथ इतनी मज़ेदार दाल बनेगी ना ये। और 1 टीस्पून भर के अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने जो है ना घी में थोड़ी देर हमने अदरक लहसुन को और साबुत गरम मसाले को अच्छा सा भूनना है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, अदरक लहसुन को हम भून रहे हैं बहुत अच्छा सा। तो अदरक लहसुन जो है हमारा बहुत अच्छा सा जो है, बस इसको हमने भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि दाल हमारी बॉयल है, हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए अदरक लहसुन को अच्छा सा भूनना है, ठीक है। तो बस अदरक लहसुन को अच्छा सा भूनने के बाद हमने जो इसमें दाल पहले से बॉयल करके रख ली थी माश की दाल, वो हमने इसमें डाल दी। वो डालने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे, अच्छा इसमें ना तो हम पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और ना ही कुटी हुई। तो अभी तो हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसमें ½ टीस्पून जो है ना नमक इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसी के साथ ही अब साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है, मैंने वो ली थी तकरीबन 5 अदद। उसको मैंने 2-2 पीसेज में कट कर लिया, वो शामिल हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, तो हम इसमें हल्दी डालेंगे, ना पिसी हुई मिर्च ना कुटी हुई मिर्च। और यकीन जाने फिर भी इतनी लजीज बनेगी ना कि आप जो रोटी के साथ तो बहुत दूर की बात है, आप इसको चमचे से खाएंगे, इतनी मज़े की बनेगी ये। तो ये देखें, जो हमने साबुत वाली गोल लाल मिर्च थी हमने वो भी इसमें डाल दी, नमक भी डाल के अच्छा सा मिला लिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। मैंने लिए 4 अदद हरी मिर्चें ली, उसको भी 1-1, 2-2 पीसेज में मैंने कट कर लिया था, ये भी इसमें चली गई। बस कुटी हुई साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्चों के साथ हमारी दाल तैयार हो रही है। और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट और जो है थोड़ा सा हमने साबुत गरम मसाला, बस इन्हीं चीज़ों के साथ इतनी मज़ेदार ये दाल बनेगी ना। तो बस अब हमने सब चीज़ें डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। अब कवर करके सिर्फ और सिर्फ हम 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकाएंगे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है। देखें कितनी सिंपल सी, कितने कम मसाले और कितनी फटाफट से ही तैयार हुई है। तो बस ये जो है ना हमारी माश की दाल बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो गई है। बस अब हमने क्या करना है, इसमें हम शामिल कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। बस देखिए कितने कम मसालों के साथ और इतनी मज़ेदार दाल, यकीन जाने आज से पहले आपने नहीं खाई होगी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, ठीक है। हरा धनिया भी हमने शामिल कर दिया। बस अब इसको डिश आउट कर लिया हमने। और देखें कितनी मज़ेदार सी, जितनी दिखने में मज़ेदार है ना, इससे कहीं ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।